हेलो। सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। सो सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। मेरा नाम सविता प्रधान है। मैं एक हीलर, लाइफ कोच एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। सो जो भी कोई चाहते हैं मेरा सेशन ओडिया में लेने के लिए, सो ओडिया में भी वो ले सकते हैं। सो चलिए, आज हमारा फीलिंग सेशन का जो टॉपिक है वो है गिल्ट फीलिंग। क्योंकि कई बार हमारे अंदर, हम पास्ट में कुछ ऐसा काम किए होंगे, कुछ ऐसा डिसीजन लिए होंगे जिसके वजह से गिल्ट का जो भाव है वो अभी भी आज हमें सताता रहता है। आज भी हम खुद को माफ नहीं कर पा रहे। हमें आज भी वही लगता है कि हम जो गलत डिसीजन लिए हैं उसके वजह से कितने लोगों के लाइफ में हम हर्ट फील करवाए, एंड खुद को भी हम आज तक भी करवाते आ रहे। एंड खुद को हम बार बार क्या करते हैं, जज करते रहते हैं। तो जैसे ही खुद को हम, जहाँ पे खुद का बेस्ट फ्रेंड हमें होना था, हम वहीं पे खुद के लिए हम अपना दुश्मन बन चुके हैं। क्योंकि खुद को हम कोसते रहते हैं बार बार क्यों हम वो गलत डिसीजन लिए थे पास्ट में। कभी भी किसी प्रकार के डिसीजन हो सकता है, लेकिन वो क्यों हम लिए थे। तो चलिए, आज हम उसी के ऊपर कुछ हीलिंग करते हैं, कुछ गिल्ट भाव का हीलिंग करते हैं। तो ये जो गिल्ट भाव है वो अंदर से अंदर क्या करता है, अगर हम उसको हील नहीं करते, अंदर से हमारा खुद के पर्सनालिटी को, जो भी पर्सनालिटी है उसको वो खत्म कर लेता है। खुद को जो हम एक आइडेंटिटी देते हैं, उस आइडेंटिटी की पहचान को भी वो बर्बाद कर देता है। और अंदर से एक बोझा जैसा, हमेशा एक बोझा जैसा हमारे अंदर पड़ा रहता है। तो चलिए, आज हम उसी को हम हील करते हैं। उसके लिए जो भी कोई आज इस तरह के किसी भी प्रकार के इमोशन में अभी जूझ रहे हैं, तो मेरे साथ आकर यहाँ पे जोड़ सकते हैं। एंड जो भी चाहते हैं ओडिया में सेशन को लेने के लिए, तो ओडिया में भी मेरा सेशन अवेलेबल है। एंड ऑल्सो लाइफ में अगर हेल्थ रिलेटेड, करियर, रिलेशनशिप एंड मनी रिलेटेड किसी प्रकार के भी आप, किसी प्रकार के इमोशनल हीलिंग चाहते हैं, तो मेरे नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी पे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर हीलिंग। और क्लैरिटी कॉल आप ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। एंड ऑल्सो अगर चाहते हो आप डेमो क्लास लेने के लिए, तो डेमो क्लास भी आप ले सकते हो, वो भी एक्चुअली पूरी तरह से फ्री है। और इसमें आप सिर्फ अपना जो लाइफ के रिलेटेड जो भी टॉक है आप मेरे साथ बेफिक्र कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हम उसी क्लास से हम डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा सेशन चाहिए। सो चलिए, आज हम वही गिल्ट के ऊपर जो हीलिंग है वो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो भी आपको गिल्ट भाव फील हो रहा है, पहले आप उसको एक रेटिंग दीजिए, 0 to 10। 0 तो है बिल्कुल, अगर कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर 1 to 10 कुछ भी है, आप उसको रेटिंग दे सकते हैं। सो रेटिंग दे दीजिए। एंड जब भी कोई हम कुछ हीलिंग करते हैं, तो आप अपने पास कुछ पानी भी रख सकते हैं, क्योंकि वो हमें हाइड्रेशन करने में मदद करता है। सो चलिए, सो टेक अ डीप ब्रीथ इन। जैसे हम हमेशा हीलिंग करने से पहले डीप ब्रीथ इन लेते हैं, आप डीप ब्रीथ इन लीजिए। थोड़ी देर के लिए मैं अपना वीडियो को भी मैं ऑफ रखती हूँ। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सेशन है। आप इस सेशन को बहुत दिल से प्रैक्टिस कीजिए। खुद के साथ कुछ जो खुद को हीलिंग देने का फास्ट स्टेप है, आज आप वो फास्ट स्टेप ले लीजिए। क्योंकि खुद को जब आप बोझा हल्का कर लेते हैं, तो अपना जो पर्सनालिटी है, जो रियल पर्सनालिटी है, वो खुल के बाहर आता है। फिर आपको एक फ्रीडम मिल सकता है, आप जो जीना चाहो वो जी सकोगे। तो चलिए, आगे का सेशन अभी मेरा वो सुबह का जो 12:15 को जो भी हीलिंग सेशन है वो मेरा उड़िया में रहेगा। एंड रात के 10 बजे मेरा हिंदी में रहेगा, सेम टॉपिक लेकिन हिंदी में रहेगा। तो जो भी कोई चाहते हैं उड़िया में लेने के लिए, तो यहाँ पे आ सकते हैं। तो टेक अ डीप ब्रीथ इन। 2 to 3 times डीप ब्रीथ इन लीजिए। देन मेरे साथ हैंड्स ऑन योर हार्ट, एंड मेरे साथ अभी रिपीट कीजिए। मैं अपने
I am taking 100% responsibility for all my guilt I have created within my life. मैं अपने गिल्ट भाव के लिए पूरी तरह से खुद को जिम्मेदार देने की स्वीकार करती हूँ। I take 100% responsibility मेरे ही गिल्ट भाव के वजह से मुझे जो भी कुछ तकलीफें हो रहे हैं, जो भी कुछ मैं मैनिफेस्टेशंस लाइफ में अट्रैक्ट करके ला रही हूँ, वो सारे रिजल्ट्स के लिए मैं खुद को 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हूँ। I take 100% responsibility for all the manifestations due to this guilt, that is punishment. I am getting punishment in so many ways. जैसे कि गिल्ट इमोशंस पनिशमेंट को अट्रैक्ट करके लाती है, तो मेरे पास जो भी कुछ गिल्ट रिलेटेड फीलिंग, थॉट, बिलीव है, एंड मेरे पास मैं खुद को भी पनिशमेंट करती हूँ और मुझे भी पनिशमेंट मिलता है। यही मेरा मैनिफेस्टेशन है। मैं इन सारे मैनिफेस्टेशन के लिए खुद को मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हूँ। फैक्ट ये है, जब कभी भी हम कुछ डिसीजंस लेते हैं, वही डिसीजन उसी समय का सबसे अच्छा डिसीजन ही रहता है। जो भी कोई डिसीजंस हम लेते हैं, वही परिस्थिति में वो बेस्ट डिसीजन था। तभी के जो माइंडसेट था, जो मन का सिचुएशन था, उसी के रिलेटेड द बेस्ट डिसीजन था। एंड तभी के समय पे जो अंडरस्टैंडिंग था, जो भी कुछ नॉलेज था, वो सारे भी पूरी तरह से सही थे। तो उसी समय को, परिस्थिति को, खुद के मन के स्थिति को नजर रखते हुए जो डिसीजन हम लिए थे, उसी टाइम पूरी तरह से हमारे लिए द बेस्ट डिसीजन था। सो इसीलिए मैं आज ना दूसरों को, ना किसी परिस्थिति को मैं दोष देती हूँ। मैं अपने हर विचार का 100% फीलिंग, थॉट, बिलीव का 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। I am sorry my dear universe, मैंने पुराने गलती के वजह से जाने अनजाने में जो भी कुछ डिसीजन ली थी, और उसके वजह से मुझे आज वही डिसीजन सही नहीं लग रहा है। I am sorry my dear universe, कई सालों पहले जो मेरा थॉट प्रोसेस था, जो मेरा नॉलेज था, जो मेरा परिस्थिति था, उसके हिसाब से जो डिसीजन ली थी, मुझे आज वही डिसीजन मेरे पास नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस लेकर आ रहे हैं। आई एम सॉरी माय डियर यूनिवर्स, आज मैं सही नॉलेज को ना पकड़ के मैं दूसरों को ब्लेम करती रहती हूँ। दूसरे मुझे क्यों इतना पनिशमेंट देते हैं?
मैं दूसरे व्यक्ति को, दूसरे सिचुएशन को हमेशा मैं ब्लेम करती रहती हूँ। एंड ऑल्सो सबसे हार्श बात ये है कि आई एम सॉरी माय डियर यूनिवर्स। मैं खुद को भी बहुत कोसती रहती हूँ। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई कई बार। जब कभी भी मुझे उस गिल्टी फील याद आता है, मैं खुद को जज करती रहती हूँ। मैं खुद को कंपेयर करती रहती हूँ उस दिन से। आज का जो बेहतर पोजीशन है, बेहतर माइंडसेट है, मैं उसके साथ उसे कंपेयर करती रहती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी माय डियर ऑलमाइटी। मैं अपने आप को कई सालों से सजा देती आ रही हूँ। खुद को हमेशा एक बोझा के नीचे में रखी हूँ और कटघरे के अंदर खुद को खड़ा कर देती हूँ। और पता नहीं कितने सारे सजा भी खुद को देती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी माय डियर ऑलमाइटी। मैंने हमेशा खुद को हर्ट करती रहती हूँ। खुद के अंदर की जो रियल आइडेंटिटी है, मैं उसके साथ भी बहुत छेड़खानी अभी कर रही हूँ। प्लीज फॉरगिव मी माय डियर ऑलमाइटी। यही गिल्ट मुझे अंदर से खोखलापन करती रहती है। जो भी मेरा पर्सनालिटी है उसको भी तोड़ती रहती है। प्लीज फॉरगिव मी। मेरे मन की जो भी शांति है, मैं उसके साथ अभी बहुत दूरी कर चुकी हूँ। आई एम सॉरी माय डियर ऑलमाइटी। मैं एक इंसान हूँ, मैं ये भी भूल चुकी हूँ कि मैं भी गलतियां कर सकती हूँ। और गलती करके मैं खुद को माफ भी कर सकती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी माय डियर ऑलमाइटी। ये सारे समझ से मुझे बहुत दूर में हूँ, क्योंकि मैं हमेशा परफेक्शन ही ढूंढती रहती हूँ, खुद से भी एंड दूसरों से भी। प्लीज फॉरगिव मी। मैं हमेशा जज करती रहती हूँ। काश उस समय में ये डिसीजन नहीं लेती। जबकि मैं आज के साथ उसे कंपेयर करती हूँ, तो मुझे लगता है मैं क्यों उतना बुरा डिसीजन ली। प्लीज फॉरगिव मी माय डियर ऑलमाइटी। मुझे ये भी सोचना चाहिए था कि पास्ट में जो भी डिसीजन मैं ली थी, उसी समय के माइंडसेट, उसी समय के परिस्थिति, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से द बेस्ट डिसीजन था। एंड आज मैं खुद को एक इंसान मानते हुए कभी भूल भी कर सकती हूँ। अगर ये सोचते हुए खुद को इनोसेंट समझते हुए मैं माफ भी कर सकती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी माय डियर ऑलमाइटी। आज तक मैं खुद को माफ ना करने के वजह से मैं आज की जो शांति को भी मैं अपने से बहुत दूर करती जा रही हूँ। मैं अतीत के वही डिसीजन को आज भी मैं अपना आइडेंटिटी बना रही हूँ। प्लीज फॉरगिव मी माय डियर ऑलमाइटी। मैंने खुद को माफ करने में इतना देर लगा रही हूँ। आज ये शरीर थक चुका है। आज ये मेरा इनर चाइल्ड गिल्ट के दबाव में दब रहा है। सो प्लीज फॉरगिव मी माय ऑलमाइटी। प्लीज फॉरगिव मी।
I'm sorry, my dear universe. Please forgive me, my dear universe. Thank you, my dear universe. आज मुझे मेरे उसी गिल्ट के वजह से एक एहसास हुआ कि ये गिल्ट मुझे कुछ सिखाने के लिए है। इसीलिए मुझे गिल्ट फील अभी तक हो रहा है कि मैंने इस गिल्ट से कुछ लेसन्स नहीं लिए। मुझे सही समझ देने के लिए आया है कि वी ऑल आर इनोसेंट। थैंक यू माय गिल्ट मुझे ये सिखाने के लिए। मुझे आज मैच्योर बनाने के लिए, और जब पास्ट में जो डिसीजन था वो मेरा मैं इनोसेंट थी, इसीलिए उसी हिसाब से जो डिसीजन था वो भी पूरी तरह से बेस्ड था। एंड आज भी मुझे इतना नॉलेज हो चुका है, मैं खुद को आज माफ करने के लिए मैं पहला स्टेप भी ले चुकी हूँ। सो थैंक यू माय डियर ऑलमाइटी। मुझे यही गिल्ट के वजह से मेरा माइंड आज बहुत स्ट्रांग हो रहा है। मैं खुद को हील करने के लिए अंदर से पावर क्रिएट कर पा रही हूँ। पास्ट के बातों को लेट गो करने के लिए मेरे पास अभी बहुत सारे रियलाइजेशन है। किस तरह से हम लेट गो कर सकते हैं और पास्ट को भूलकर एक न्यू चैप्टर हम ओपन भी कर सकते हैं। एंड आई लव यू माय डियर ऑलमाइटी। I love you, my guilt, for making me the better person, for realizing me that I am also an innocent. I love and accept myself exactly the way I am. मैं जैसे भी हूँ आज, ठीक वैसे ही मैं खुद को आज लव करती हूँ एंड एक्सेप्ट करती हूँ। इवन मैं मेरे पास्ट के वही खुद का जो पिक्चर है, खुद का जो आइडेंटिटी है, मैं उसको भी आज उतना ही लव करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ। मैं मेरे खुद के मिस्टेक्स को भी एक्सेप्ट करती हूँ। I accept myself with all my good qualities and also with all my bad qualities. I love myself exactly the way I am. खुद को रिलैक्स करते हुए आप ये सोचिए, आपके अंदर से बहुत भारी एक बोझा जैसे कुछ ब्लैक कलर का फॉग आपके शरीर से निकलता जा रहा है बाहर। आपको बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा है, क्योंकि पहले आप खुद के साथ नहीं थे, लेकिन आज आप खुद ही आपके खुद के साथ को मिस कर रहे थे, लेकिन आज आप पूरी तरह से आपके साथ हो। आप खुद के वही इनर सेल्फ को खूब एक्सेप्ट कर चुके हो, लव कर चुके हो एंड पूरी तरह से अपने साथ हो। चाहे बाहर कोई हो या ना हो, लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन you need in your life is you and you, just you.
सो अभी फिर से ये कीजिए, इवन दो I made so many wrong decisions in my past life, unknowingly or knowingly. Still, I love and accept myself exactly the way I am. Even though sometimes I feel that मुझे पास्ट में अच्छा डिसीजन लेना था, मुझे थोड़ी देर के लिए रुक जाना चाहिए था, वो डिसीजन नहीं लेना था. अगर यही थॉट फिर भी आ रहा है, in spite of this thought also, you say yourself, yes, I love and accept myself exactly the way I am. Even though I wasted so many precious time due to this guilt, I lost my own identity also. In spite of everything, I love and accept myself exactly the way I am. आज मैं पूरी तरह से खुद के साथ हूँ. आज मैं पूरी तरह से खुद को माफ कर चुकी हूँ. आज मैं 1%, 2%, 90% नहीं, पूरी तरह से 100% मैं अपने साथ हूँ, चाहे कोई हो या ना हो. मैं अपने गिल्ट को पूरी तरह से हील कर चुकी हूँ. एंड अभी मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ विथ ऑल माई गुड डिसीजंस एंड ऑल्सो विथ ऑल माई wrong decisions. I love and accept myself exactly the way I am. Now take a deep breath in. So take a deep breath in. तो इमेजिन कीजिए अभी आप पूरी तरह से गिल्ट फ्री हो चुके हो. आप खुद के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हो. आप लाइफ में एक नया चैप्टर अभी खुलने जा रहे हो. एक न्यू डिसीजन, न्यू आइडेंटिटी, न्यू स्ट्रांगनेस, न्यू मैच्योरनेस. अभी आपको ये पावर फील हो रहा है अंदर से, क्योंकि जो नेगेटिविटी का बोझा था वो आपके अंदर से जा चुका है. So with this beautiful meditation, beautiful Ho'oponopono healing, so आज का ये सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं. जो भी कोई चाहते हैं मेरा एडवांस लेवल का सेशन ज्वाइन करने के लिए, so they can message over on my number and join my WhatsApp community. एंड आपको अगर आपके पर्सनल लाइफ के रिलेटेड कुछ भी बात बोलना है, जैसे हेल्थ रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, करियर एंड मनी रिलेटेड, तो वहां पे आप बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पे हम 1-to-1 क्लैरिटी कॉल करेंगे. एंड एक्चुअली दोज क्लैरिटी कॉल एंड डेमो क्लासेस आर ऑलरेडी फ्री, so you can take the advantages. So thank you everyone, those who participated with me in this Zoom session also. And also, if you want to join my daily magical manifestation session, the session is 8:30 to 9 p.m. The purpose is to reprogram our subconscious mind, and also to read our affirmations, and also at last we are having our magical blessing. So with this announcement, चलिए आज हम ये सेशन को अभी यहाँ पे एंड करते हैं. तो कल हम और एक सेशन लेकर आएंगे, फ्री हीलिंग सेशन. तब तक आप ये जो वीडियो है, ये वीडियो का प्रैक्टिस करते रहिए. एंड ऑल्सो डेयर टू टेक वन स्टेप दैट यू वांट अ डेमो क्लास और यू वांट अ क्लैरिटी कॉल. ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू. सो अगर कोई नए हैं मेरे चैनल में, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए एंड 5 व्यक्ति को शेयर कर लीजिए, क्योंकि गिल्ट भाव के अंदर ऐसे बहुत सारे होंगे जिनके पास ये जो दबदबापन अभी भी हुआ होगा. लेकिन अगर वो खुद को माफ कर पाते हैं, खुद को इनोसेंटली एक
खुद के साथ रहते हैं, तो डेफिनेटली वो न्यू लाइफ, एक न्यू डिसीजन, एक न्यू अच्छा बेहतर डिसीजन लेने के लिए उन्हें मदद मिलती है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।